हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं तरुण शर्मा जॉब मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है, जो कि 4 से 5 जनवरी को है। बाकी आपको सिलेबस पता ही है, 25 नंबर का मैथ, 25 की जीएस, 25 की इंग्लिश और 25 की हिंदी। हम आपको हिंदी का सेट कराने वाले हैं, जिसमें सेट नंबर आज हमारा 1 है। जल्दी से जल्दी अच्छे क्वेश्चन होंगे, बस आप ध्यान से समझते जाओ। और सेट नंबर 1 सीधे शुरू करते हैं। क्लियर। जैसे आपको दे रखा है सूची 1 और सूची 2, आपसे क्या करवा रहा है, मिलान करवा रहा है सूची 1 में और सूची 2 से। सूची 1 और आपको सूची 2 में मिलान करा रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो पहला क्वेश्चन है से और ने, ये किससे बोलते हैं। सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको पता है वर्ण का जो वर्ण विच्छेद होता है या वर्ण का जो उच्चारण होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंघा, चा, ट, छ, जय, झ, इया, टे, ठे, डे, ढे, अड़े, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, वे, भे और में। सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे, ये आपको पता है ये 5 वर्ग होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, अल्पप्राण। दूसरा क्या होता है, महाप्राण। तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा होता है हमारा अल्पप्राण। अगर मैं इन पांचों की बात करता हूं तो ये पांचों क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। और अनुनासिक या नासिक के क्या होता है, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं उन्हें नासिक के व्यंजन। तो हमें दिखा इसमें सबसे पहले ने, और ने नासिक के कौन से पे आ रहा है, आपका सेकंड नंबर पे। बात क्लियर। तो हमें देखना है कि 4 नंबर पे कौन से 2 आ रहे हैं, तो ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, तो अभी 2 बच रहे हैं। यहां से हमें क्लियर हुआ। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूं से किससे बोलता है, तो आपने पढ़ा होगा ट्रिक। एक होता है तुलस नाम दंता। क्या होता है जी, तुलस नाम दंता। और दंता तुलस नाम दंता से क्या होता है, जैसे ये दंता है दांत से, तो ये से ना से, ये तुलस तय वर्ग पूरा, ये जो आपका तय वर्ग है। और ले और से किससे बोलेंगे, आपके दांत से बोलेंगे। तो अगर मैं देखता हूं से हमारा किससे बोलने वाला है, दंता से, यानी पहले का थर्ड। और पहले का थर्ड ऑप्शन कौन से पर है, सी पर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द की बात करते हैं, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा। तो अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं इंद्रव्रजा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं निरोग। ऑप्शन चारों कवर करने हैं, ऑप्शन हमें चारों के चारों देखने। जैसे निरोग है तो नी पर आपका बड़े ओ की होगी, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। आभ्यंतरिक, ये भी गलत है, आ का डंडा नहीं आएगा। अत्याधिक कोई शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है आपका अत्याधिक। क्या होता है, अत्याधिक। और अगर मैं देखूं निरापराधनी, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, निरापराधनी बिल्कुल सही है। क्लियर। आगे देखते हैं हम। आगे अगर हम देखते हैं मनुष्य, देवता, देवियों और आदमी में कौन सी संज्ञा है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आपको पता होनी चाहिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली संज्ञा होती है हमारी कौन सी, व्यक्तिवाचक। अगर दूसरी संज्ञा की बात करते हैं तो दूसरी होती है हमारी जातिवाचक। और तीसरी संज्ञा हमारी कौन सी होती है, तीसरी संज्ञा होती है हमारी भाववाचक। चौथी होती है द्रव्यवाचक और पांचवी होती है समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर व्यक्ति का नाम बताए, प्रॉपर व्यक्ति का नाम बताए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जो जातिवाचक कौन सी होगी, जो किसी की जाति बताए। जैसे अगर व्यक्ति में मैं बोलूं गंगा, तो ये प्रॉपर व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर है। लेकिन जाति में मैं बोलूं आपसे नदी, ये किसका आ जाएगा, आपका जातिवाचक। तो मनुष्य, देवता, देवी, ये सब किस में आ जाएंगे, तो आपका आंसर होने वाला है क्या, जातिवाचक संज्ञा, जो कि आंसर नंबर क्या है आपका डी। क्लियर। आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। मोहन क्या पढ़ता है जी, मोहन क्या पढ़ता है,
मोहन किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मोहन किताब पढ़ता है। और किताब पढ़ता है तो क्या साथ में सकर्मक क्रिया, जिस भी क्रिया के साथ में फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल किस पर? कर्म पर पड़ता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है? आपकी सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? आगे चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः वह लिखता होगा, इस वाक्य में कौन सा है जी? इस वाक्य में हमारा वर्तमान काल होगा। इस वाक्य में हमारा कौन सा काल होगा? इस वाक्य में हमारा संभाव्य वर्तमान होगा। सबसे पहले काल की बात करते हैं, तो काल हिंदी में कितने होते हैं अगर पूछे तो 3 होते हैं भैया। सबसे पहले कौन सा काल आता है? हमारा वर्तमान काल। दूसरा काल कौन सा आता है? हमारा भूतकाल। और तीसरा काल हमारा कौन सा आता है जी? भविष्यत काल। तीसरा काल कौन सा आता है? हमारा भविष्यत काल। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप मेरे को बताओगे भूतकाल और भविष्यत काल के कितने कितने भेद होते हैं? मैं आपको बता रहा हूं भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आप बताओगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए प्रत्यय होते क्या है। हम बात करते हैं, एक होता है आपका उपसर्ग और एक होता है आपका क्या? प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। कहां लगते हैं जी? आगे लगते हैं। और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। अगर हम और बात करें, ये किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। बात क्लियर? उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के आगे लगेंगे और प्रत्यय शब्द के बाद में लगेंगे। अब पूछ रहा है विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये शब्द जो मिलकर बना है, ये बना है विश्वास प्लस अनीय। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर डी, विश्वसनीय। क्लियर? आगे देखते हैं, विलोम शब्दों में निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्दों में कौन सा युग्म हमारा क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। अगर मैं इनमें देखता हूं, विलोम शब्द में पहला है आपका अपना या पराया, अपना या पराया। सी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका आकाश पाताल, ये भी विलोम शब्द है। तीसरा ऑप्शन है आपका बी आस्था अनास्था, बिल्कुल सही। लेकिन अग्नि और आग ये इसका पर्यायवाची है, ये इसका विलोम नहीं है, ये इसका क्या है? पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो आपसे पूछ रहा है उन्मीलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा जी? आपका निमीलन होगा। क्या होगा जी? निमीलन होने वाला है। उन्मीलन शब्द का क्या हो जाएगा? आपका निमीलन हो जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। चंद्रमा रात्रि की, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बस ऑप्शन से ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो ये इसका पर्यायवाची पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? इसका पर्यायवाची पूछना चाह रहा है। और पर्यायवाची चंद्रमा का क्या हो जाएगा जी? सुधांशु। क्लियर? आगे आओ, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है मेरा जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल शब्द का पर्यायवाची होगा आपका कांतार, जंगल का पर्यायवाची है। अगर और भी जंगल शब्द के पर्यायवाची की बात करते हैं तो बिटप होता है, और ये आपके जंगल के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? नवनीत जो ये शब्द है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है? इसका आपसे पूछ रहा है नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। नवनीत शब्द का समानार्थी होगा आपका ताजा मक्खन, बोलते हैं नवनीत शब्द के पर्यायवाची को, समानार्थी को। आगे है कुंजन और कुंचन। कुंजन और कुंचन ये युग्म शब्द होते हैं, दोनों बताने होते हैं। एक है कुंजन और एक क्या बोलेंगे? कुंजन। एक पर बड़े की मात्रा, एक पर छोटे की मात्रा। तो तुमने सुना होगा अगर हम बोलते हैं कुंजन, कुंजन क्या है? जैसे कुंज है बिल्कुल, यानी बिल्कुल दुष्ट है, तो कुंजन का मतलब होता है दुष्ट, और कुंजन होता है आपका पक्षियों की चहचहाहट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्लियर है। समझ आ रहा है? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आने वाला है हमारा 14। देखते हैं जी, निम्न शब्दों में उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों को चुनिए। जैसे आपके सामने दे रखा है क्या? अन्यमनस्क। क्या दे रखा है? अन्यमनस्क क्या होता है? अन्यमनस्क होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाओ, यानी कर कुछ रहा है और मन उसका दूसरी ओर लगा है, उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलते हैं हम अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं जी? उसे अभूतपूर्व। जो नया ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनूतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनूतन बोलते हैं। ये आप हमें अन्यमनस्क मैंने आपको बता दिया, किसी और स्थान पर ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर? आगे चलते हैं।
आगे है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, यानी ज्ञात हो और कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया जो निर्णय होता है उसे अध्यारण बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं उसको? हम अध्यारण बोलते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्या, धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपको सबसे पहले ये बताना है कि धातु उष्मा, सबसे पहले हम धातु उष्मा में संधि बतानी है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे का क्वेश्चन है संधि के 3 भेद होते हैं। पहली संधि कौन सी है आपकी? स्वर संधि। अगर स्वर संधि के भी भेद पूछता है तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। दूसरी संधि होती है हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है हमारी कौन सी संधि भैया जी? विसर्ग संधि। क्लियर? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर के भी पूछे 5 पार्ट होते हैं। धातु उष्मा अगर मैं देखूं तो ये किससे मिलकर बना है? धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा। अगर मैं देखूं तो ये कैसा हुआ है आपका? छोटा। और ये किससे मिलकर बना है? बड़ा ऊ से मिलकर, तो क्या बनाएगा? हमेशा बड़ा ऊ। और जब छोटा ऊ या छोटा ऊ हो या छोटा ऊ बड़ा ऊ हो अगर मिलकर बनाते हैं तो संधि कौन सी होने वाली है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में, तो मनोहर शब्द को कैसे तोड़ेंगे हम? मनोहर शब्द को हम तोड़ेंगे मन विसर्ग हर, मन विसर्ग हर। और आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, पेपर में ये ऐसे बहुत पूछता है, नहीं है, और हम जल्दबाजी में तत्पुरुष समास सोच के आंसर लगा देते हैं। तत्पुरुष समास सबसे पहले ये पता होनी चाहिए आपको कि जो हमारे समास है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। क्लियर? उनमें एक आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी अगर कभी आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भी 6 ही भेद होते हैं। क्या होता है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास की एक मुख्य पहचान ये है कि जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, आपकी तैयारी अच्छी है, अब मोस्टली पेपर आने वाला है, काफी दूर नहीं है। कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर संबोधन हेया अरे, ये होते हैं। अगर जिस भी में कारक चिन्ह का लोप हो जाए, यानी लोप, जो हमारी कारक चिन्ह विभक्ति है उनका लोप हो जाए, वहां तत्पुरुष समास होगा। नहीं है, जैसे बोला रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, तो भैया इसमें तो तत्पुरुष समास है, ये नहीं होगा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ये नहीं होगा। काम चोर, काम से बचने वाला, ये नहीं होगा। कूड़ा कचरा, ये जिसमें भी योजक चिन्ह लगा हो वहां आपका कौन सा समास होता है जी? वहां आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? वहां आपका द्वंद्व समास होता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समास का नाम नहीं है, नाम सही है। समास नाम सही है, आपको बताना है समास नाम सही है। अगर मैं देखता हूं अष्टाध्यायी, जिस भी समास में पहला पद आपका संख्यावाची आ जाए वहां कौन सा समास होगा जी? वहां आपका द्विगु समास होगा, द्विगु समास। और जिस भी समास के पहले पद में कभी भी अनु, आ, प्रति, यथा, हर, वे, उप, ये शब्द आए, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहां हमेशा अवयवी भाव समास होता है, ना कि कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही शरणागत, शरण से आया हुआ, तो कौन सा समास होगा आपका? तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 20 पे। आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए। आंसर है इसका आचार्य शंकुक ने की, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? किसने की? ऑप्शन नंबर सी, शंकुक ने की। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे हमारा। मो सम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो मो सम कौन कुटिल में वक्रोती अलंकार है। कौन सा अलंकार है हमारा? वक्रोती अलंकार है। धीरे धीरे जितने भी सेट कराऊंगा सारे सेटों में मैं आपको पूरे रिवीजन अच्छे से करा दूंगा। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होने का अर्थ है किसी और का न रहना, किसी और का न रहना। क्लियर? कैसी लगी क्वेश्चन?
एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको ऐसे ही अच्छे से विद एग्जाम्पल के, और आपको अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट होगा। बस आप ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ओके।